स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो के साथ। और आज हमारे पास है ये शार्प का एयर प्यूरीफायर, जिसको हम लोग जनरली रूम में यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका एक बार छोटा सा स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा इस पर नहीं लिखा होता है, इस पर इनपुट और इसकी रेंज लिखी होती है, कितने वॉट का कंजम्पशन ये लेता है ये लिखा रहता है, प्लस इसका मॉडल लिखा रहता है और किस कंपनी का ये मेक है ये लिखा रहता है। अब साइज़ में इस तरीके से इसका अपीयरेंस रहता है। ये इसका पूरा मैकेनिज़्म है ऊपर, जो कि हम लोग जब यूज़ करते हैं तो ऑपरेट करते हैं यूज़ के हिसाब से किस कौन सा मोड हमें सिलेक्ट करना है। एयर यहाँ से फ़िल्टर होकर रिलीज़ होती है और यहाँ से एयर जो है इसमें अंदर जाती है, जो कि रूम की नेचुरल एयर होती है वो इसके अंदर जाती है। और इसके अंदर यहाँ पे एक एग्जॉस्ट टाइप का फ़ैन लगा रहता है, आप देख रहे होंगे लाइन से, ये रोटेशन लेता है क्लॉकवाइज। हवा यहाँ से बाहर प्यूरीफाई होकर निकलती है। तो जैसा कि इसके ऊपर ये जाली अभी आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा गंदी है, ये मैं आपको एक पे टच करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये साफ़ हुई थोड़ी सी और ये मेरी फिंगर पे हल्का सा स्पॉट आया। तो फ़िलहाल अभी हम इस जाली को साफ़ करेंगे। और ये बहुत बारीक जाली होती है, तो जितने भी घर में रेसे या ऐसे पार्टिकल्स होते हैं धूल के, डस्ट के या छोटी मोटी जो रेसे टाइप होते हैं, वो सारे ये इसमें अरेस्ट हो जाते हैं। तो बेसिकली अभी हम इसको खोल करके पूरा क्लीन करने वाले हैं। तो आगे इसका सारा प्रोसेस देखेंगे कैसे खोलते हैं। जैसे यहाँ से इसके ढक्कन को खोलेंगे, उसके बाद इसमें अंदर एक तो फ्रंट ये है, इसके बाद करीब इसमें 3 लेयर होती हैं जो कि एयर को फिल्टर भी करती हैं, प्योरीफाई भी करती हैं। तो आगे इसमें हम देखते हैं साथ में। और इसमें एक बात और बता दें, कनेक्शन ये जो है आपका घरों में जो नॉर्मल प्लग होते हैं जिसमें आप चार्जर वगैरह लगाते हैं उसी में लग जाएगा। ये छोटा सा ही होता है, 6 एम्पियर वाला जो प्लग रहता है उसमें आराम से लग जाएगा। तो इसको हम लोग खोल लेते हैं। ये स्लॉट की तरह इसमें देखिए फंसा रहता है। ये अभी क्योंकि विंटर का सीज़न चल रहा है तो इस समय पे कंबल वगैरह ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो सबसे ज़्यादा ये जो निकलते हैं रेसे ये कंबल से निकलते हैं। नॉर्मल जो डस्ट के पार्टिकल हैं या बैक्टीरिया है वो तो हर समय इसमें एटमॉस्फेयर में अवेलेबल रहता है या रूम एयर में अवेलेबल रहता है। लेकिन रेसे जो हैं वो सबसे ज़्यादा विंटर के टाइम पे ही निकलते हैं, क्योंकि जो हम लोग घरों में यूज़ करते हैं कंबल या कई बार कारपेट भी होते हैं जिसमें कि फ़र होता है, तो रेसे वहाँ से भी रिलीज़ होते रहते हैं। तो अभी आप देखिए ये जाली जो है ब्लॉक है पूरी पूरी। अभी हम इसको एक बार साफ़ करके दोबारा दिखाएंगे और कैसे साफ़ करते हैं ये भी दिखाएंगे आपको। ये वाला जो है ये इसका लेयर होता है सेकंड, मतलब फर्स्ट लेयर देखिए ये लगी होती है। सबसे पहले ये एयर को फ़िल्टर करती है और एयर से जो मोटे मोटे जितने भी इसमें कण हैं धूल के या रेसे वो सब यहाँ अरेस्ट होते हैं। उसके बाद फिर ये वाला फ़िल्टर है, इसमें आप देख रहे हैं ये छोटे छोटे बॉल्स होती हैं। जैसे आपने देखा होगा कुछ प्रोडक्ट आप घर में ख़रीद के लाते हैं तो उसमें बॉल्स निकलती हैं जिसको सिलिका जेल कहते हैं। तो सिलिका जेल कई तरीके का हो सकता है, उसी तरीके से इसमें ये बॉल होती हैं, ये मैग्नेट का काम करती हैं। ये भी एयर में से जितने भी बैक्टीरिया है या बैड पार्टिकल्स हैं उसको अरेस्ट करता चलता है। उसके बाद तीसरे नंबर पे ये वाला फ़िल्टर आता है, इसको हेपा फ़िल्टर बोला जाता है। ये देखिए यहाँ से निकल जाएगा, ये फ्रेम में लगा होता है और इसका भी ये पूरा कागज़ का बनता है। मतलब इसका जो मटेरियल है थोड़ा कागज़ जैसा होता है। ध्यान से आप देखेंगे तो इसमें जाली आपको दिखाई दे रही है। तो इसका काम भी है ये जितने भी बैड पार्टिकल्स हैं एयर में उन सबको अरेस्ट चलता चलता है। तो साफ़ करने के लिए देखिए इसको तो हम लोग पानी से वॉश कर लेंगे। इसको थोड़ा सा ब्रश की मदद से झाड़ेंगे पटकेंगे तो ये साफ़ हो जाएगा। पटकना मतलब तोड़ना नहीं है, हल्के से पटकेंगे तो इसमें डस्ट अलग हो जाएगी। और इस वाले को भी सेम पैटर्न से हम साफ़ करेंगे, अभी आपको करके भी दिखाएंगे। लेकिन वॉश नहीं करना है, वॉश खाली ये वाला जो चैम्बर है या ये वाला जो पार्टिकल है यही वॉश होता है। इसको वॉश नहीं करना चाहिए क्योंकि पानी में आजकल क्या है क्लोरीन की मात्रा ज़्यादा होती है। तो अगर वो इस पे इसकी जो बॉल है इसकी गोलियां हैं उस पर वो क्लोरीन जम गया तो हो सकता है ये अपना फंक्शन प्रॉपर ना करे। और ये तो कागज़ का बना हुआ है, थोड़ा सा इसका फैब्रिक कागज़ टाइप का है या क्राफ्ट पेपर है जो भी है। तो इस पर तो पानी डालेंगे ख़राब हो जाएगा। ये बेसिकली जाली है, जैसे एसी वगैरह में लगी होती है, तो इसको तो पानी के प्रेशर से आप साफ़ कर सकते हैं। इसके बाद ये हम सूखे कपड़े से साफ़ कर देंगे। और ये इसमें एरिया है जहाँ से फ़ैन चलता है तो एयर को खींचता है यहाँ से और यहाँ से एयर रिलीज़ हो जाती है। तो ये सिंपल सा इसका मैकेनिज़्म है। तो हम वन बाय वन इसको साफ़ करके दोबारा से इसको लगाते हैं। इसको साफ़ करने के बाद धूप में भी रख दिया जाता है। धूप में रखने से ऐसा कहा जाता है कि ये थोड़ा जो इसमें बैक्टीरिया है, जो इसकी प्रॉपर्टी थोड़ी इम्प्योरिटी जो इसमें आ जाती है वो धूप में रखने से क्लीन हो जाती है। तो इसको जो है आप 1-2 घंटे 3 घंटे जो तेज़ धूप निकलती है उसमें रख देंगे तो भी ये ठीक हो जाता है। पहले डस्ट इसकी झाड़ ली जाती है ब्रश वगैरह की हेल्प से और उसके बाद इसको धूप में रख देंगे। और जो इसकी फ्रंट वाली जाली थी उसको वॉश करके अच्छे से सुखा लेंगे। उसके बाद ये सारा मैकेनिज़्म दोबारा से फिट कर देंगे। देखिए ये हेपा फ़िल्टर है। सबसे पहले हम इसको ऐसे पटक के कोशिश करेंगे कि डस्ट निकल जाए, लेकिन इसमें से कभी नहीं निकलती है क्योंकि ये इसके ऊपर चिपक जाती है। ये देखिए, और एक समय के बाद ये फ़िल्टर ख़राब हो जाता है तो मार्केट में नया मिल जाता है, आप इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये साफ़ नहीं होता है।
ये देखिए हम इसको कितना भी पटकेंगे ये क्लीन नहीं होगा। देखिए कोई भी डस्ट का पार्टिकल इसमें नहीं गिरा। अब जैसा कि घरों में ये ब्रशेस बहुत आराम से मिल जाते हैं, तो इसको अगर हम चाहें तो हल्के हाथ से इस तरीके से ये कर सकते हैं। तो देखिए बहुत नॉमिनल सी गंदगी इसमें आ जाएगी। तो फ़िलहाल अभी हम इसमें यही करेंगे, इसको हल्के हाथ से इस तरीके से क्लीन कर देते हैं। हम इसे क्लीन कर रहे हैं तो देखिए ये इसमें डस्ट आ नहीं पा रही है, क्योंकि ये बहुत सबसे एंड की लेयर है। तो इसके पास तक जो मतलब एयर पहुंचती है तो ऑलरेडी वो क्लीन हो जाती है, बट फिर भी जो मोटा मोटा है वो तो साफ़ हो ही जाएगा। तो हम इसको ब्रश से इस तरीके से देखिए साफ़ करते हैं। तो देखिए काफ़ी प्रयास करने के बाद और इस ब्रश की मदद से हम ये नॉमिनल से डस्ट के पार्टिकल इसमें से निकाल पाए। ये हिस्सा जो है अंदर रहता है, इसमें लिखा भी रहता है डू नॉट वॉश, और इनसाइड मतलब ये वाला पोर्शन अंदर रहता है एग्जॉस्ट फैन के पास, और ये वाला बाहर की तरफ रहता है जहाँ से हवा संपर्क में आके फ़िल्टर होती है। तो फिलहाल अभी इसको हम धूप में रख के सुखाएंगे, मतलब थोड़ा सा धूप दिखाएंगे। अब इस वाले को देखिए साफ़ करते हैं। तो ये तो जब हम पटकेंगे तो इसमें डस्ट निकलेगी, लेकिन सेम चीज़ है, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं निकलती है, नॉमिनल से ही कि नहीं निकल रही है। देखिए ये बहुत ज़रा सी निकली है। फ़िलहाल हम इसमें भी सेम पैटर्न यूज़ करेंगे। अभी हम इसमें से इसको भी इस ब्रश की सहायता से इस तरीके से देखिए साफ़ कर रहे हैं। तो आप देख रहे होंगे कि डस्ट की जो है वो हट रही है इसके ऊपर से, और ये बहुत बारीक सी साइड में जा रही है डस्ट। तो इसको भी इसी तरीके से हम फटाफट क्लीन कर लेते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सॉफ्ट या जेंटल तरीके से हम इसको क्लीन कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कलर इसका चेंज हो गया है। जो मोटा मोटा इसमें डस्ट थी वो इसकी जाली पे से साफ़ हो चुकी है, क्योंकि मेन काम इसका ये वाली जाली करती है, और जिसकी वजह से इसके अंदर बहुत ज़्यादा डस्ट नहीं जाती है, सारे पार्टिकल वहीं पे छन जाते हैं। देखिए अब आप देख रहे हैं ये डस्ट इसमें आई है, क्योंकि हमने जो ब्रश का इस्तेमाल किया उसकी वजह से आई है। जो इसमें अंदर ये दाने पड़े हैं, इसके ऊपर जो डस्ट जम जाती है वो अब निकल रही है। तो इसको थोड़ा सा एफर्ट डाल के निकालते हैं, फिर हम आपको आगे दिखाएंगे। साफ हाँ, इसको भी देखिए हमने साफ़ करके साइड से रख दिया है। ये इतना धूल इसके अंदर निकला है। अब फाइनली इसको हम पानी से प्रेशर से वॉश करते हैं, और उसके बाद इस पूरे सेट को हम एक बार पोंछ करके धूप में सुखाएंगे। इस वाले को दोनों को धूप में रखना बहुत ज़रूरी है। ये तो खैर सुखाना है, कपड़े से पोंछ लीजिएगा, धूप में रखिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब इसको हम पहले वॉश करते हैं। इसकी पहले हमने इंटरनल लेयर से पानी मारा, क्योंकि जो रेसे हैं इसमें वो बाहर की तरफ से अंदर को आते हैं। तो अगर हम बाहर से पानी मारते हैं तो वो थोड़ा सा ठीक नहीं रहता। हालांकि आप कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने जान करके इसमें अंदर से इसलिए मारा पानी कि ये बाहर की तरफ को ही आसानी से निकल जाए। अभी पलट करके भी इसको एक बार वॉश करते हैं। ये मैंने इसको पलट दिया, इधर से भी मैं इस पर ऐसा प्रेशर को बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखना है कि ऐसा ना हो कि जाली जो है वो ख़राब हो जाए। तो लिमिटेड प्रेशर रखना है। जो जनरली घरों में जेट पंप वगैरह होते हैं या पाइप है, उसके आगे आप हाथ फंसा करके भी, जैसे मैं आप कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं, इस तरीके से साफ़ कर सकते हैं। तो अब ये ऑलमोस्ट साफ़ हो चुका है। अब आप इसमें देखिए आर पार हमको दिखाई देना शुरू हो गया है, मतलब कि ये जाली जो है वो अब फ़िलहाल क्लीन हो चुकी है। तो अभी इसको एक बार सुखा लेंगे, और सुखाने के बाद फिर पूरा मैकेनिज़्म हम लोग फिट करेंगे, और फिर इसको हम चला के देखेंगे। ये देखिए बाहर से भी क्लीन हो गया है। अभी जो इसमें थोड़ा बहुत आपको ब्लर दिख रहा है वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि इसमें पानी जमा है। अभी एक बार सूख जाएगा तो मैं फिर आपको जाली दिखाऊंगा, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिखेगा। अभी ये जो बीच में आप थोड़ा सा ब्लर देख रहे हैं ना, इसलिए क्योंकि इसमें पानी जमा हुआ है, मतलब पानी इकट्ठा हो गया है जालियों के बीच में। तो ये सूखने के बाद बिल्कुल मतलब साफ़ हो जाता है और आर पार दिखाई देता है प्रॉपर। तो अभी हम वेट करते हैं इसको सूखने का, और उसके बाद आगे आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमने इसको धूप में रख दिया है सूखने के लिए। सूखने मतलब थोड़ी सी धूप लग जाएगी इसमें, तो जैसे कि कहते हैं धूप में बैक्टीरिया उड़ जाता है, ख़त्म हो जाता है।
इसको भी हम एक बार सुखा ले रहे हैं क्योंकि अभी हमने इसको गीला करा था, धोया था। तो एक बार सब सूख जाएगा उसके बाद हम इसको लगाएंगे धूप में। 1-1.5 घंटे की धूप इसके लिए बहुत है। बाकी ज़्यादा देना चाहें आप ज़्यादा दे दें, कोई दिक्कत वाली बात ऐसी है नहीं इसमें। तो देखिए फाइनली ये सब मैंने धो पोंछ के साफ़ सुथरा कर लिया है। ये भी गंदगी बिल्कुल साफ़ हो गई है। जाली मैंने जैसा कि आपसे कहा था कि धुलने के बाद आपको ज़रूर दिखाऊंगा। देखिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिखता है। इसके बाद इसे पता नहीं चलता है कि इसमें जाली लगी हुई है। और ये इसका मैंने ये फ़िल्टर, HEPA फ़िल्टर भी सुखा लिया है धूप में थोड़ी देर के लिए, 1-1.5 घंटे। और ये कार्बन का भी जो है ये भी मैंने इसको सुखा लिया है। तो अब इसको हम वापस से एक बार पूरा फिट असेंबल करते हैं और फिर आपको चला करके दिखाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ है जो आप ध्यान रखिए कि घरों में ये जो डस्ट कहाँ से आती है तो हम सबको पता है, लेकिन डस्ट के अलावा जो रेसे हैं ये कहाँ से आते हैं, इसको जानने के लिए इस वीडियो को आगे देखिए और आप बड़ा सरप्राइज़ होंगे कारण जान करके कि रेसे आते कहाँ से। और अगर आपको ये कारण पहले से पता था तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखिए जाड़ों के टाइम में सभी घरों में लगभग इस तरीके के फैब्रिक यूज़ होते ही होते हैं। अब इसको आप चाहे सनील जैसे फर जैसा है, इसमें ये रेसे लगे हुए हैं। अलग अलग तरीके के हो सकते हैं सभी के घरों में, लेकिन मोस्टली अगर देखेंगे तो यही फैब्रिक बड़ा सा कॉमन सा है जो यूज़ होता है। क्योंकि ये थोड़े वेटलेस होते हैं, हल्के होते हैं, थोड़ा फील भी सॉफ्ट देते हैं, तो ये थोड़े अच्छे लगते हैं। पहले तो रुई चला करती थी और हमें याद नहीं है ठीक से कि उस समय इतने प्रॉब्लम रेसों वाली आती थी जो अब आने लगी है। अब आप इसमें देखेंगे तो अगर इस तरीके से करेंगे तो रेसे नहीं हैं, लेकिन पता नहीं चलता है। बट बहुत बारीक बारीक रेसे जो हैं वो इनमें से हर समय अलग होते रहते हैं। और वो जो अलग होते हैं तो जो घर के अंदर नेचुरल एयर है उसमें वो मिक्स होते रहते हैं। जैसे आप देखिए ये देखिए रेसे चिपके हुए आप देख पा रहे हैं। ये ध्यान से नोटिस करेंगे तो जो बारीक बारीक रेसे चिपके हुए हैं ये ऐसा नहीं है कि 4-5 दिन 10 दिन पुराने हैं। ये डेली के डेली अगर आप अपने घरों में चेक करेंगे तो इस तरीके के ये देखिए रेसे दीवारों पे या जो भी आसपास का एरिया है या जहाँ भी ये आपका इस तरीके का फैब्रिक रखा हुआ है उसके आसपास आप देखेंगे ये बहुत सारे रेसे इकट्ठे हो जाते हैं। ये देखिए अब ये वो रेसे हैं जो जिस समय आप सोते हैं, क्योंकि जनरली जब 7-8 घंटे की आप नींद ले रहे हैं, बिस्तर है, तो ये आपके बिल्कुल मुंह के चेहरे के नज़दीक आ जाता है। तो जब सांस लेते हैं तो सांस के थ्रू ये यही बारीक रेसे जो हैं जो अंदर जाते हैं। और इसी वजह से देखा जाए तो लोगों को जो सांस की प्रॉब्लम है वो डे बाई डे बढ़ती जा रही है। उसका रीज़न भी यही है कि नेचुरल जैसे हम बात करें कि जो बाहर की एयर होती है वो ज़रूर उसमें पोल्यूशन ज़रूर है, लेकिन वो एयर अंदर की जो इंडोर एयर है उससे कहीं ज़्यादा साफ़ होती है। क्योंकि वहाँ पे क्या है कि फोर्सफुली जो हवा चल रही है तो उसमें जो एटमॉस्फेयर है, जो अपना एयर का क्वालिटी है वो चेंज होती जा रही है बार बार। लेकिन घर के अंदर क्या है कि स्मेल के लिए तो चलिए आपने कुछ भी फ्रेगरेंस टाइप का लगा लिया या आपने स्प्रे कर दिया तो उसमें जो स्मेल आपको आ रही है जो नाक को ख़राब लग रही है वो आनी बंद हो जाएगी। लेकिन इस तरीके के जो बारीक रेसे हैं इसको आप कैसे रोकेंगे? इसको रोकने का कोई विशेष तरीका नहीं है और ऐसा भी नहीं हो सकता कि हर समय आप वैक्यूम क्लीनर लेकर के इसको साफ़ कर रहे हैं। वो भी एक्चुअली प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है क्योंकि इतने बारीक से जो कण हैं रेसे के, ये इसको साफ़ करना भी इतना आसान नहीं है। इवन अमूमन अगर देखें तो लोग घरों में इसको देखते भी नहीं है कि इस तरीके के रेसे भी मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। देखिए बहुत बारीक से हैं, ध्यान से अगर आप देखेंगे देखिए कितने बारीक रेसे हैं। देखिए ये जो बेड के ऊपर का किनारा होता है इस पे आप देख रहे हैं, इसमें डस्ट नहीं है इतना, ये मोस्टली ये सब रेसे हैं छोटे छोटे। ये देखिए ध्यान से ये जो आपको पार्टिकल्स दिख रहे हैं ये जो रेसे हैं ये ज़मीन पे आप ध्यान से देखेंगे ये कोनों कोनों में अपने आप इकट्ठे हो जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि इसमें से ये खुद निकलते हैं। जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं, इसके ऊपर चल रहे हैं या इसको ओढ़ रहे हैं, इसको इधर उधर खिसका रहे हैं या इसे फोल्ड कर रहे हैं, तो उस समय पे क्या होता है ये पार्टिकल इससे अलग होकर के नेचुरल एयर में जो रूम के अंदर एयर होती है उसमें मिक्स हो जाते हैं। और उसके बाद फिर इनको जहाँ पे मौका मिलता है देखिए इस तरीके से कॉर्नर पे ये इकट्ठे हो जाते हैं। और बाद में ये आपको कब दिखाई देंगे, जब आप झाड़ू से अभी इसको इकट्ठा करेंगे तो एक ही जगह पे बहुत सारा गुच्छा आपको इकट्ठा हो जाएगा। देखिए अभी अभी आप ये देख रहे हैं ये बारीक बारीक से पड़े हुए हैं ये सब। देखिए बेड के नीचे इस तरीके से ये जो पार्टिकल्स हैं ये सारे के सारे जितने भी रेसे हैं ये आप देख रहे हैं, देखिए ये रेसे, ये सारे के सारे रेसे आपको इसी कंबल से और इसी तरीके के फैब्रिक से निकलते हैं। अब सोचने वाली बात ये है कि जिस समय हम लोग नेचुरली इस फैब्रिक के टाइम पे सांस लेते हैं तो ये जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं ये नाक के और मुंह के द्वारा हमारे अंदर तक जाते ही जाते हैं, कितना भी रोक लीजिए। और अगर देखिए आप इसको एक तरफ सारा इकट्ठा कर लेते हैं तो इस तरीके से आप देखेंगे कि बाल तो चलिए खैर कोई बात नहीं है, नॉर्मल सी बात है, बट उसके अलावा जो ये गुच्छा सा है आप देखते हैं ये देखिए ये अब इसको आप देखेंगे ये सारी कलरफुल से हैं, ये मतलब इसमें सब में कलर है ये।
कुछ पिंक है। अभी मैंने जब जस्ट थोड़ी देर पहले आपको जो कंबल दिखाए थे, तो ये सब उसी से निकले हुए रेसे हैं, जिसको अगर आप इकट्ठा करेंगे हम, तो आप देख रहे हैं कि ये इस तरीके से इकट्ठे हो जाते हैं। अब देखिए ये जो कूड़े का पूरा एक पहाड़ सा बना हुआ है, बेसिकली इसमें कूड़े में धूल और डस्ट के पार्टिकल उतने ज़्यादा नहीं हैं जितने ज़्यादा रेसे हैं। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये रेसे रंगीन हैं और इनमें अलग सी शाइनिंग भी है, चमचमे चमचमे से भी हैं। ये इसीलिए हैं क्योंकि ये जितने भी कंबल या इस तरीके का रेसेदार फैब्रिक जाड़ों में हम लोग यूज़ करते हैं घरों में, ये सब उसमें से निकलता है। आप सोचने वाली बात ये है कि देखने में बहुत सारा ये लग रहा है, तो ऐसा नहीं है कि ये बहुत दिनों का है, ये सिर्फ एक दिन का है। ये एक हफ्ते 10 दिन 15 दिन का नहीं है, सिर्फ एक दिन का है मसाला इतना सारा। अब आप इसमें देखेंगे कोई धूल नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ ये रेसे हैं, सिर्फ और सिर्फ इसमें रेसों का ही पूरा, क्योंकि अब एक तरफ सब इकट्ठा कर दिया है तो इसलिए पूरा एक झुंड सा बन गया है। लेकिन इसमें कुछ नहीं है, देखिए डस्ट सिर्फ इतना सा है। और ये जितना निकला है ये मुश्किल से 2 से 3 BHK रूम के अंदर से निकाला हुआ इतना सा मटेरियल है ये। अब ये जब अभी बिखरा हुआ होगा और हवा में नेचुरल मिला रहेगा, तो ये सोचिए जिस समय हम लोग सांस लेते हैं तो सांस के साथ ये अंदर जाता ही जाता है, कितना भी आप रोक लीजिए इसको। और यही जो अपना एयर प्योरीफायर होता है उसका यही काम है कि एटलीस्ट इस तरीके के जो ये देखिए ये बारीक से ये पार्टिकल्स हैं, जो ये आप देखिए इसमें ये रेसे में अलग अलग से रहते हैं, तो वो कम से कम कब 30% 40% तक इसको अपनी जो उसमें जाली लगी होती है उसमें अरेस्ट कर लेता है। तो एक छोट मतलब थोड़ा सा सेफ्टी हो जाती है। बाकी 100% तो कोई भी ऐसा एयर प्योरीफायर नहीं आता है कि सारा का सारा डस्ट जो है वो कैप्चर कर ले, ऐसा है ही नहीं। थोड़ा बहुत तो रहेगा, बट ये है कि थोड़ी सेफ्टी हो जाती है। तो जैसा कि अभी आप लोगों ने पीछे देखा होगा वीडियो में कि किस तरीके से रेसे और जो छोटे छोटे रोए हैं ये कैसे इकट्ठे होते हैं हमारे घरों में, कारण देख के शायद आप भी बड़ा सरप्राइज़ हुए होंगे, क्योंकि मैं तो हुआ था। तो चलिए अब हम इसको फाइनली फिट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमको ये लगाना है HEPA फ़िल्टर, और उसके बाद फिर हम ये कार्बन वाला लगाएंगे। और इसको हमने अच्छे से देखिए क्लीन कर दिया है। तो इसको लगाने का तरीका, यहाँ पे नोब दिया हुआ है, इसकी पहचान है बाहर रहेगा। इसको हम सिंपली ऐसे रख करके यहाँ पे, और ये हमने इसको फंसा दिया। इसमें कुछ नहीं करना होता है। और ये वाला जो पोर्शन है इसमें सीधा उल्टा कुछ नहीं होता है, आप इसको कैसे भी रख सकते हैं। तो फ़िलहाल हम इसको इस तरीके से यहाँ लगाएंगे, ये देखिए। और अब फाइनली इसके ऊपर का ये कवर हम इस पे लगा देंगे। तो इसमें देखिए यहाँ कोई नट बोल्ट कुछ नहीं होता है, सिंपल सा स्लॉट बना है और उसी में हमें इसको फंसा देना होता है। ये फंस गया यहाँ पे। तो फाइनली देखिए इसको हमने असम्बल करके साफ़ सफाई करके इसको चालू कर दिया है। ये इसमें लाइट इंडिकेशन कर रहा है, इसके मोड अलग अलग हैं, वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से अप एंड डाउन करके चला सकते हैं। और अब ये प्रॉपर हवा भी तेज़ फेंक रहा है और आवाज़ तो आप इसकी सुन ही रहे होंगे। तो ये बेसिकली दिन में भले ही आप ना चलाएं जब रूम खुला हुआ होता है, लेकिन जिस समय रूम आपका बंद है और आप सो रहे हैं तो इसको ज़रूर अपने रूम के अंदर चला के रखें, क्योंकि उस समय पे जो अंदर हवा रहती है उसमें रेसों का सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो ये जो हवा का सर्कुलेशन ये होता है रूम के अंदर, तो इसके ज़रिए क्या होता है कि जो रेसे कंबल से उड़ करके हवा में फैल रहे हैं वो इसमें सर्कुलेट हो करके इस जाली के थ्रू अरेस्ट होते चलते हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं वो आपके सांस के थ्रू फेफड़ों तक जाने से रुक जाते हैं। और बहुत ज़्यादा तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ 20-30-40% इसका इफेक्ट रहता है। अब डिपेंड करता है आप उसको किस एंगल से रख रहे हैं, कहाँ पे रख रहे हैं, कितना बड़ा प्योरीफायर है। तो ये अलग अलग तरीके का हो सकता है। तो आप अपनी जैसे भी आपकी यूज़ है उसके हिसाब से इसको देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कोई आपके मन में सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।